चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। लिखा है किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयां 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर हैं। आकृति दिया हुआ है। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने दीवार को विज्ञापन के लिए 3 महीने के लिए किराया पर लिया है। उसने कुल कितना किराया दिया? देखिए, इसमें बता रहा है कि एक त्रिभुजाकार एक कंपनी है, एक फ्लाईओवर की जो दीवार है उस पर विज्ञापन के लिए, मतलब विज्ञापन का मतलब प्रचार के लिए जो लिखते हैं कि जैसे यह फला विद्यालय है, यहाँ पर स्थित है, फला हॉस्पिटल है, जो विज्ञापन नहीं लिखा जाता है, वही चीज ये पैसे से त्रिभुजाकार आकृति में लिया था। इसकी लंबाई कितना था? ए बराबर कितना था बेटा? एक लंबाई कितनी थी? 122 मीटर। 122 मीटर, दूसरी 22 मीटर, सी बराबर 120 मीटर। यह 3 भुजाएं मिल गई, ये त्रिभुज ए बी सी बना। तो इसकी भुजा 122 मीटर और ये है 22 मीटर और ये बेटा 120 मीटर। चलिए, मैं आपको बताया था कि अगर जब कभी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो और त्रिभुज समकोण न हो तो ऐसे कंडीशन में हम हीरोन का फार्मूला लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। जब क्षेत्रफल निकल जाएगा तो 1 वर्ग मीटर, कितना? 1 वर्ग मीटर का खर्च आता है 1 वर्ष का। कितना रुपया? 5,000 प्रति मीटर प्रति वर्ग मीटर। 1 वर्ग मीटर का खर्च है 5,000 रुपया 1 वर्ष का। कह रहा कि प्रति वर्ष प्रति वर्ग मीटर 5,000 रुपया खर्च आता है। वर्ग मीटर कह दिया तो इसका मतलब निकालना है आपको क्षेत्रफल। आइए क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल निकालने के लिए बेटा क्या चाहिए? अर्ध परिमाप। क्या चाहिए? अर्ध परिमाप। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का अर्ध परिमाप स्मॉल एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए का मान कितना है? 122, बी का मान 22, सी का मान 120 बटे 2। कितना आया? अब जोड़िए। 264 बटे 2। 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूना 4। यस बराबर बेटा 132 मीटर। 132 मीटर आ गया आपका अर्ध परिमाप। अब निकालना है क्षेत्रफल। लिखेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। यस का मान कितना? 132। 132 माइनस ए का मान कितना बेटा? 122। फिर यस का मतलब कितना? 132 माइनस बी का मान कितना? 22। अब यहां क्या दिया है? यस माइनस सी 132 माइनस 120। चलिए, यहां पे 132 इंटू 132 में से 122 घटाएं, कितना आएगा?
10 10 इंटू यहां कितना होगा 110, ये कितना होगा 12। इतना आपका आ गया। इसको हल करेंगे। हल करने का तरीका है, जहां कोई भी संख्या करनी में दी जाती है तो गुणनखंड करते हैं। 132 का खंड करिए, गुणनखंड कर लिए। देखिए 132 का खंड करिए, 132 का खंड करिए। जिसको नहीं समझ में आता है, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 3 6, 2 3 6, 3 11, 11 11। ये आपके गुणनखंड प्राप्त हुए किसके 132 के। लिखिए 2 गुणित, चलिए देखिए इसका खंड को निकालेंगे। एक जोड़ा बनाएंगे 2 गुणित एक 3 का जोड़ा बनाएंगे बेटा, यहाँ 3 है, गुणित 11 का एक जोड़ा बनाएंगे 11, 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है 2, 1 5 का जोड़ा बनाएंगे गुणित, अब देखिए 1 2 का जोड़ा बनेगा। इसको क्या लिख देंगे 2 3 6, 6 11 छक्के 66 गुणित 2 पंचे 10, 10 दूना 20, गुणा करेंगे 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 1 13 वर्ग मीटर। देखिए क्या दिया है कि 1 वर्ग मीटर का 1 वर्ष का 1 वर्ष 1 वर्ष का 1 वर्ग मीटर का खर्च, 1 वर्ष का 1 वर्ग मीटर का खर्च दिया हुआ है 5000 रुपए। 1 वर्ष में कितने माह 12 माह, इसलिए 1 वर्ष का 1320 वर्ग मीटर का खर्च बराबर होगा बेटा 1320 गुणित 5000। ठीक है, ये 1 वर्ष का है माने 12 माह का, इसलिए 1 माह का 1320 वर्ग मीटर का खर्च बराबर ये हो जाएगा 1320 गुणित 5000 बटे 12। जब 1 माह का निकालेंगे तो 12 का भाग हो जाएगा। क्वेश्चन में 3 माह का पूछा है, लिखेंगे इसलिए 3 माह का 1320 वर्ग मीटर का खर्च बराबर 3, 1 है इतना मान, तो 3 का मान निकालना होगा, 3 माह का निकालना होगा तो 3 का गुणा करेंगे। लिखेंगे 3 गुणित यहाँ 1320 गुणित 5000 बटे 12, 3 कम 3, 3 चौके 12, अब 4 3 12, 4 3 12 कट जाएगा। आया कितना बेटा 000 1 0, ये भी 5 3 15, 5 3 15 16, ये रुपए आया। ये आपका आंसर हुआ। तीसरा क्वेश्चन देखिए, किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्वीय दीवारों में एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। ये दीवार की विमाएं दिया हुआ है। तो देखिए दीवार की विमाएं
ये ऐसे त्रिभुजाकार एक फिसलन पट्टी लगी हुई है जिसकी भुजाएं दिया है 11 मीटर और ये 6 मीटर और ये 15 मीटर। इसका क्षेत्रफल रंग से भरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है बेटा। केवल इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो इसका मतलब कि त्रिभुज में ए बराबर आपको 11 मिला, बी बराबर क्या मिला 15 मीटर, सी बराबर 6 मीटर। कोई लड़का ये कहेगा कि सर बताइए बी का मान ये नहीं हो सकता या ए का मान ये नहीं हो सकता, तो हो सकता है, कोई भी मान लिख सकते हो। एक को डबल नहीं लिखेंगे, एक को एक ही बार लिखेंगे। बात समझ पा रहे हैं? सर्व समझ पा रहे हैं ना? आइए अब देखिए क्षेत्रफल इसका निकालना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो अर्ध परिमाप निकालना होगा। लिखेंगे त्रिभुज इसका नाम लिख लो ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी का अर्ध परिमाप थोड़ा सा तेजी में लिखा जाता है, आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो मेरी वॉइस को ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। अर्ध परिमाप S बराबर A प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए का मान बेटा 11 प्लस बी का मान 15, सी का मान 6 बटे 2। ऐड करेंगे तो 11 6 17 और 17 और 5 17 5 22, 22 10 32 बटा 2। जोड़ नहीं अगर आता है तो जोड़ सीखो और नहीं तुरंत गड़बड़ हो जाएगा। 6 5 11, 1 12 के 2 हाथ लगा 1 2 1 3 2 16 मीटर। 16 मीटर आ गया, सब लोग ध्यान दीजिए। अब क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल यस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यस का मान कितना 16 इंटू 16 माइनस ए 11, बी का मान 15 6। चलिए अभी हो जाएगा 16 में से 11 घटेगा कितना आएगा 5 इंटू 16 में से 15 घटेगा 1, 16 में से 6 घटेगा 10। अब ये नियम होता है कि करनी से बाहर निकालना है तो करनी के अंदर की संख्याओं का क्या करेंगे गुणनखंड करके जोड़ा बनाएंगे। आइए यहां बेटा 16 का खंड करेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 इंटू 5। अब 1 गुणित 10 को क्या लिखेंगे 2 गुणित 5। अब देखिए 1 जोड़ा 2 का, 1 जोड़ा इस 2 का, 1 जोड़ा 5 का, यह करनी में 2 आया। ये अकेले बचा तो हो जाएगा 2 दूना 4 4 पंचे 20, 20 करनी में 2 वर्ग मीटर। ये आपका आंसर हुआ।